नमस्कार दोस्तों, मार्वल के अद्भुत और जटिल इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे किरदारों की जिनकी कहानी अंधेरे और रोशनी के बीच एक शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है, क्लॉक और डैगर। टैंडी बोवेन और टायरोन जॉनसन, दो किशोर जो एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना के शिकार हुए। उनकी कहानी 1982 में स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन 64 में शुरू हुई। इन दोनों को रॉक्सॉन कॉरपोरेशन के एक नए सिंथेटिक ड्रग के परीक्षण में फंसाया गया, जिसने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की। टैंडी, एक अमीर घर की भागी हुई लड़की, प्रकाश की शक्ति से भर गई, जिससे वह डैगर बन गई। वह प्रकाश की ऊर्जा से बनी तेज धार वाली छुरियों का निर्माण कर सकती थी, जो दुश्मनों की ऊर्जा को सोख सकती थी। वही टायरोन, एक गरीब लड़का जो अपने दोस्त की हत्या के बाद भाग रहा था, अंधेरे की शक्ति से जुड़ गया, जिससे वह क्लॉक बन गया। वह छायाओं को नियंत्रित कर सकता था, टेलीपोर्ट कर सकता था और अंधेरे की ढाल बना सकता था। क्लॉक और डैगर की कहानी न्यू ऑरलियंस की गलियों में शुरू हुई, जहां उन्होंने अपराध और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे न केवल अपनी शक्तियों से लड़ते थे, बल्कि अपने आंतरिक राक्षसों से भी जूझते थे। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर एक अनोखी साझेदारी बनाई। डैगर की रोशनी क्लॉक के अंधेरे को संतुलित करती थी, और क्लॉक का अंधेरा डैगर की रोशनी को गहराई देता था। उनकी कहानी ने मार्वल यूनिवर्स में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जैसे कि ड्रग्स, गरीबी और किशोरों के संघर्ष। वे न केवल सुपर हीरो थे, बल्कि सामाजिक टिप्पणी भी थे। क्लॉक और डैगर ने मार्वल यूनिवर्स में कई सुपर हीरो टीमों के साथ काम किया, जैसे कि न्यू वॉरियर्स और मार्वल नाइट्स। उनकी कहानी को कई बार रीटेल किया गया और उन्हें कई नए आयाम दिए गए। यदि आप क्लोक एंड डैगर की कॉमिक्स में गोता लगाने में रुचि रखते हैं, मार्वल यूनिवर्स में उनका एक समृद्ध इतिहास है। यहाँ कुछ प्रमुख कॉमिक्स का विवरण दिया गया है और कहाँ से शुरू करें। मुख्य कॉमिक रन। पीटर पार्कर, द स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन। यही वो जगह है जहां क्लोक एंड डैगर पहली बार दिखाई दिए। विशेष रूप से पीटर पार्कर, द स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन 64 उनकी पहली फिल्म है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। क्लोक एंड डैगर 1983 और 1985 उदास स्माइली, ये उनकी शुरुआती एकल श्रृंखलाएं थीं, जिसने उनके मूल और अपराध, विशेष रूप से नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई को और विकसित किया। स्ट्रेंज टेल्स 1987 से 1988 उदास स्माइली। क्लोक एंड डैगर इस श्रृंखला की बैकअप कहानियों में शामिल थे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल थे। द म्यूटेंट मिसएडवेंचर्स ऑफ क्लोक एंड डैगर 1988 उदास स्माइली। इस रन ने उनके रोमांच को और आगे बढ़ाया और एक ऐसा दौर था जब उन्हें म्यूटेंट के रूप में फिर से जोड़ा गया। आधुनिक युग। वे विभिन्न आधुनिक मार्वल स्टोरीलाइन में दिखाई दिए हैं, जिसमें रनवे के साथ क्रॉसओवर और सिविल वॉर और हाउस ऑफ एम जैसी घटनाएं शामिल हैं। कहाँ से शुरू करें। क्लोक एंड डैगर, शैडोज एंड लाइट। ये संग्रह अत्यधिक अनुशंसित है। इसमें स्पेक्टेक्युलर स्पाइडरमैन में उनकी शुरुआत और उनकी पहली सीमित श्रृंखला सहित शुरुआती प्रस्तुतियों को संकलित किया गया है। यह उनके मूल और शुरुआती रोमांच का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। अधिक आधुनिक दृष्टिकोण के लिए, रनवे कॉमिक्स में उनकी उपस्थिति उनके हाल के चित्रणों के लिए एक अच्छा प्रवेश बिंदु प्रदान करती है। उन्हें कहाँ खोजें। मार्वल अनलिमिटेड। यदि आपके पास मार्वल अनलिमिटेड सदस्यता है, तो आप मार्वल कॉमिक्स की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कई क्लोक एंड डैगर कहानियां शामिल हैं। कॉमिक बुक शॉप्स। आपकी स्थानीय कॉमिक बुक शॉप संग्रहित संस्करण या पुराने अंक खोजने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। डिजिटल कॉमिक रिटेलर्स। कॉमिक्सोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म कई मार्वल कॉमिक्स के डिजिटल संस्करण पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी कॉमिक पढ़ने की यात्रा में आपकी मदद करेगा। उनकी कहानी ने टीवी शो क्लॉक एंड डैगर को भी प्रेरित किया, जिसने इन किरदारों को एक नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुंचाया। क्लॉक और डैगर की कहानी एक जटिल और भावनात्मक यात्रा है,
जो अंधेरे और रोशनी के बीच एक शाश्वत संघर्ष को दर्शाती है। वे मार्वल यूनिवर्स के सबसे अनोखे और यादगार किरदारों में से एक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।